भारतीय सेना ने लात घूंसों की मशीन में चीनी सैनिकों का क्या हश्र किया, इसका अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन अपने मरे हुए सैनिकों की गिनती अब तक नहीं कर पाया है। मगर इसके बावजूद भी चीन नहीं सुधर रहा और जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे तो लगता है कि चीन अब गलवान घाटी की हिंसा से भी बुरी अपनी दुर्दशा करवाना चाहता है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल चीन ने एक बार फिर एलएसी पर विवादित इलाकों से पीछे हटने से मना कर दिया है। चीन की सेना ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 इलाके से पीछे हटने की बजाय एलएसी पर 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन के इस धोखे की वजह से भारत की सेना ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत की सेना ने आने वाली सर्दियों को देखते हुए बड़ी संख्या में सैनिकों और उनके साजो सामान को मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। यानी ये विवाद सर्दियों तक या शायद उससे भी लंबा चलेगा और इसके जल्दी खत्म होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है कि चीन शांति नहीं चाहता और वो टकराव को बनाए रखना चाहता है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत को चीन पर भरोसा नहीं है और इसलिए हर स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना सतर्क है और यही सतर्कता भारतीय सेना सर्दियों तक बनाए रखेगी। लेकिन अगर सर्दियों तक ये टकराव चलेगा तो स्थितियां बहुत मुश्किल होंगी, क्योंकि सर्दियों में लद्दाख का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालांकि इन स्थितियों में भारतीय सेना को बहुत अनुभव है और ये बात दुनिया मानती है कि ऐसे मौसम और ऐसे पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना से ताकतवर कोई और सेना नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि चीन अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा और जानबूझकर विवाद को ख़त्म नहीं करना चाहता। इसलिए भारत भी अपनी सतर्कता और अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते बुधवार से भारतीय वायुसेना के कमांडर्स की बैठक शुरू हुई है, जिसमें चीन से विवाद के बीच एलएसी पर वायुसेना की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। उन्होंने भारतीय वायुसेना को एलएसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। इसी मीटिंग में रक्षा मंत्री ने वायुसेना को स्पष्ट किया है कि टकराव की स्थिति में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वायुसेना शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। हालांकि वायुसेना ने पिछले कुछ हफ्तों में जिस तेज़ी के साथ लद्दाख की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाई है, इसके लिए वायुसेना की तारीफ भी की गई है। गौरतलब है कि एलएसी पर वायुसेना ने ज़बरदस्त तैयारी की है। वायुसेना के सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान लद्दाख में रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर तैनात हैं। तो वहीं अगले हफ्ते वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा मंगलवार को ये खबर भी आई थी कि लद्दाख में अब भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान भी भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे। इस खबर पर कुल मिलाकर कहें तो चीन धोखा देने की अपनी आदत से पीछे नहीं हटने वाला है और भारत को इसे लेकर बहुत सावधान रहना होगा और लंबे समय तक मोर्चे पर बने रहने की तैयारी करनी होगी।